हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ। आशा करता हूँ कि सब मस्त होंगे। हाँ, तो दोस्तों, हमने हमारे अगले पिछले वाले 3 वीडियो लेक्चर में हमने पहली इकाई की पहले पद्य की चर्चा की थी, जिसका नाम था कृष्ण भक्ति। उसकी चर्चा को ख़त्म करते हुए आज हम हमारा दूसरा जो यूनिट है, जिसका टाइटल है नमक का दारोगा, उसकी आज के वीडियो लेक्चर में शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये एक कहानी है जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है दोस्तों। इससे पहले कि हम कहानी की चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं थोड़ी हमारे आज के लेखक जो प्रेमचंद जी है उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, तो टूक पे परिचय देता हूँ। प्रेमचंद जी हिंदी भाषा के काफ़ी जाने माने हुए वार्ताकार हैं। उनकी ज़्यादातर रचनाएं वार्ता के स्वरूप में प्रस्तुत की गई है। और प्रेमचंद जी की वार्ताओं में एक विशिष्ट बात रही है दोस्तों कि उनकी ज़्यादातर जो कहानियाँ उन्होंने लिखी है वो उस समय के तत्काल सामाजिक व्यवस्था और लोगों का जो जीवन बर्ताव था, जो जीवन व्यवहार था, उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ज़्यादातर कहानियों की रचना की गई है। तो आज हम जो नमक का दारोगा कहानी की चर्चा करने वाले दोस्तों, वो भी एक ऐसी कहानी है जो उस समय के सामाजिक जीवन में लोगों का व्यवहार, और खास करके इस कहानी में जो हम देखेंगे कि सरकारी जो महकम होते, जो विभाग होते, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार और सरकारी महकमों में फैला हुआ भ्रष्टाचार जो समाज को बुरी तरह चूस लेता है दोस्तों। समाज में उस सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जो पकड़ थी, उस पर अपने विचार प्रकट करते हुए एक कहानी लिखी हुई है। और इस कहानी में 2 महत्वपूर्ण पात्र है दोस्तों। एक है मुंशी बंशीधर और दूसरा है एक बहुत बड़ा उस इलाके का व्यापारी है, जिसका नाम है पंडित अलोपीदीन। इन दोनों मुख्य पात्रों पर कंसंट्रेट करते हुए यहाँ पर मुंशी जी ने नमक का दारोगा नामक इस कहानी की रचना की गई है। दारोगा का मतलब दोस्तों, आपको प्रश्न होता है कि दारोगा मतलब क्या होता है। तो जो हिंदी भाषी स्टेट है, जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो पुलिस वाले को दारोगा कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी उनके बारे में जो परिचय दिया गया है, उसका हम थोड़ा जिक्र आज कर लेते हैं। और हमारी इस कहानी की शुरुआत हम अगले वीडियो लेक्चर में मीन्स के कल को हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, लेखक का परिचय थोड़ा ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद जो हिंदी के बहुत नामचीन कहानीकार हैं, उनका जन्म हुआ था 1880 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जुटते हुए वे एक स्कूल अध्यापक रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी कठोर परिश्रम से वो स्कूल इंस्पेक्टर के पद तक आसीन हुए थे। कुछ समय तक उन्होंने काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिनमें प्रमुख संपादन था हंस नामक साहित्य पत्र था, जिनका उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक संपादन किया गया था। हाँ, अब नीचे आके देखते हैं दोस्तों। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर है।
हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी की कहानियों का एक विशिष्ट स्थान है दोस्तों। इनमें सबसे अच्छे जो उनके साहित्य रचना है उनमें उनका एक संग्रह है गोदान। गोदान बहुत अच्छी कहानियों का एक संग्रह है। निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा उनकी कहानियां मानसरोवर नामक एक संकलित अंक प्रसारित हुआ था दोस्तों, जो कि फैला हुआ है, विभाजित हुआ है, कितने 8 भागों में विभाजित हुआ है। उनमें उनकी सारी कहानियों का एक संग्रह प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये था प्रेमचंद जी के बारे में उनका थोड़ा सा परिचय। उनके द्वारा हिंदी भाषा में और दूसरी भी उर्दू भाषा में भी उन्होंने कई उपन्यास की रचना की गई है। तो इस उपन्यास में ये प्रेमचंद जी का थोड़ा सा हमने आज उनका परिचय लिया है दोस्तों। और हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में मतलब कि कल को जो वीडियो लेक्चर हम देखेंगे उसमें इस कहानी का, नमक का दारोगा कहानी का हम आगे का भाग हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज तक इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।